क्या जमाना आ गया है। ज्योति मौर्य जिस पति ने उसे पढ़ाया लिखाया एसडीएम बनाया, उसी पति को किसी और के लिए छोड़ दिया। क्या मालूम छोड़ दिया है, खाली बातें ही बनाई जाती है। मतलब मैं तुमको अगर कहीं यूट्यूबर बनवा दूं या तुम बन जाओ तो कल को तुम मुझे भी छोड़ दोगी किसी और के लिए। अरे ये हकीकत है, जो लोग जानते हैं वही तो बता रहे हैं। जो लोग मतलब दिखाया गया वही तो जानेंगे, अंदर की बात। अरे उसके पड़ोसी, उसके घर के, उसके रिश्तेदार जब यही जानते हैं तभी तो बोले हैं वो। अच्छा जमाना खराब है, अपनी बीवियों को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, घर में बैठ कर बर्तन मंजाना चाहिए नहीं। इसीलिए लोग अपनी बीवियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं कि बीवी आगे बढ़ने के बाद अपने को भूल जाती हैं। हाँ भूल जाती है, वो ऐसे बोलना हो तो अपना घर छोड़ के नहीं आएंगी। घर छोड़ के आती हैं तो लड़की ही गलत होती है। और वहाँ पे तो लड़की ही गलत है, सामने जब दिख रहा है वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्या मालूम, कभी कभी गलत जो दिखता है वो होता नहीं है। ऐसा तुमने कैसे कह दिया कि इस तरह ही होता नहीं है? अब तुम देखो, तुम आलोक की तरफ हो, ऐसे बोल रहे लड़की की तरफ से, और हम लड़की की तरफ से इसलिए बोले कि मैं लड़की हूँ, इसलिए तुमको बुरा लगता है क्योंकि मैं लड़की की तरफ से बोल रही हूँ। हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर लड़का एक जैसे नहीं होता। लेकिन जब से ये केस हुआ है ना तो हर लड़की को की क्या बात है, मेरी बर्बादी पे हंसो मत। मतलब ताल में एक मछली मर जाए तो पूरा ताल ही गंदा हो जाएगा। अभी तुम्ही ने तो बोला कि हाँ, जब से ज्योति मौर्य ने ऐसा किया सारी लड़कियों की नजरों में देखा जा रहा है, तो मतलब सारी लड़कियों में इस तरीके से देखा जा रहा है। मतलब ज्योति मौर्य एक है, लेकिन लोगों को लगता है सारी औरतों में ज्योति मौर्य है, लगता है सभी को। उसी पे हमने हंसा। नहीं हंसा तो सही है, क्योंकि अपनी जीत पे तो हर औरत और लड़की हंसती है, मगर जिन पतियों के साथ बुरा होता है तो उसके लिए तो मुझे तो रोना ही आएगा, क्योंकि तुम पति हो इसलिए। इसलिए तो एक लड़की का दर्द कोई समझ ही नहीं सकता, आज तक नहीं समझ पाए कोई, तो आप क्या समझोगे? नहीं, ये कैसा दर्द है कि अपने पति जिसने बनाया उसको छोड़ के किसी और के, क्या उसने पढ़ाया जिसके साथ चली गई? माना कि वो पढ़ाया था, मानता था, तो मतलब अगर मानता था तो ऐसा गलती कभी करता नहीं, ठीक है। अगर कोई किसी से गलती हो भी गई तो क्या इतना बवाल दुनिया में लाके खड़ा कर देगा? नहीं तो तुम क्या चाहती हो कि वो अपनी बीवी को इस गलत हालत में देखकर उसको मार देता, या उसकी बीवी नाराज होकर उसको जहर खिला देती, तभी तुमको कुछ चैन आता? अरे मतलब बातें होती है। देखिए, ऐसा इंसान कोई भी नहीं है जिसके साथ कुछ गलत हुआ नहीं हो, कोई दूध का धुला नहीं है। तुमने कितनी खबरें सुनी होगी कि लोगों ने अपने पति को मार दिया या पत्नी ने पत्नी को मार दिया, सुना है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने कानून का दरवाजा खटखटाया, मीडिया का सहारा लिया, कम से कम ये तो नहीं किया उसने बात क्या मालूम दिखा। अच्छा, ये ऐसा नहीं उसके अंदर था, तो ये सब सारे सबूत या इकट्ठा करके क्या दिखाना चाहता था, बताइए पहले। क्योंकि जब बीवी गलत करती है अक्सर महिलाओं की ज्यादा सुनी जाती है, इसलिए महिलाओं के खिलाफ बोलने से पहले भैया सबूत इकट्ठा करना जरूरी होता है, वरना पता चले उल्टे लेने देने पड़ गए तो। ऐसा नहीं होता है, जो इंसान क्योंकि औरतें तो बात बदलती हैं, उनको आज टेरिकॉट पसंद है, कल सूती पसंद आती है, कभी लिपस्टिक नेल पॉलिश वाली पसंद है, कभी उनको वैसी वाली पसंद है, उनकी कोई पसंद ही होती है, कोई पसंद नहीं होती भाई। अच्छा, ज्योति मौर्य को पकड़ लिया तो उसने बोल दिया हाँ वो गलत है, और कभी मतलब उनके पति को कभी किसी के साथ वो नहीं देखी क्योंकि इस बात में ध्यान ही नहीं था उनका, तो कैसे उनको पता चलता वो सही है कि गलत है? वो तो कभी नहीं। मैं वो मानता हूँ कि दुनिया के सारे पति, मैं भी गलत हूँ, ठीक है, सब गलत हैं, मगर उस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उसी पति की बदौलत ही वो ऊपर चढ़ बनी है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही था क्योंकि वो पढ़ाया लिखाया था, लेकिन माना कि टैलेंट था ज्योति में, मैं भी कहता हूँ ज्योति में टैलेंट था, ठीक है, पति ने उसको पढ़ाया, ज्योति कुछ बनी, लेकिन माध्यम जो बनता है उस माध्यम को भूलना नहीं चाहिए। आप नदी पार कर रहे हैं, अगर आप पुल आपको मिला है तो उस पुल को आप पार कर रहे हैं तो पुल को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसी पुल पे चढ़ के ही आप पार हुए हैं ना।
देखिए हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि ज्योति मौर्य को आज उनके हस्बैंड ने पढ़ाया तो ये बात इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, यही बात जब ज्योति मौर्य और उनके पति में कहते हैं तब नहीं इतना बात इतनी। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप सबसे भी, कि ज्योति मौर्य ने जो कुछ किया उनका पर्सनल था, लेकिन जिस पद में वो बैठी थी या बैठी हैं, ये बताइए कि ज्योति मौर्य का कहना है कि मेरे पति ने उससे झूठ बोलकर शादी की, वो एक छोटे से कर्मचारी थे और बता दिया हम अधिकारी हैं। अब वो डीएम बन गए, एसडीएम। अब ये बताइए कि जब एसडीएम आप बन गई, आप ये नहीं जानते हो कि आपका पति करता क्या है, तो आप दुनिया की खबर क्या रखेंगी? आप अपने नागरिकों के बारे में क्या समझेंगी जब आप अपने ही घर के मामले में नहीं समझ पाई? ये गलती है। मैं इतना ज्योति मौर्य को खाली एक तरफ से ताली नहीं बजती है, कभी नहीं बजती है। ये तो अंधों वाली बात हो गई कि हाँ भैया एक कुत्ता रो रहा था, दूसरा कुत्ता रोने लगा, उसको ये नहीं पता कि दूसरा कुत्ता किसने रोता है। एक तरफ से गलती कारण बगैर कारण जाने वो नहीं करना चाहिए। कारण जब तक न समझ में आए तब तक दोष नहीं देना चाहिए किसी को भी। मैं दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ क्योंकि एक तरफ से ताली कभी नहीं बजती है। और आप लोग सब लोग बोल रहे हो तो हम इससे कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। अगर ज्योति की गलती है, उसकी गलती है ये, क्योंकि वो गलत मतलब पढ़ाया लिखाया था। अगर उसको छोड़ना ही था तो पहले से वो बोलना चाहिए था उसको। हाँ। आपके साथ नहीं रहना। और बालिया पति में खामियां तभी नजर आती हैं, कुछ भी भैया कर सकते। बीवियों को पति में खामियां तभी नजर आती हैं जब वो किसी लायक बन जाती हैं। जब तक वो किसी लायक नहीं होती ना तब तो पति परमेश्वर होता है, और जब कुछ लायक बन जाती हैं तो वही पति, अरे ये तो कुछ नहीं था, मेरे गले पड़ गया, ये मर गया, वो दुनिया भर की सब होता है। हाँ, ऐसे ही पतियां लोग सोचेंगे ना तो कोई औरत आगे बढ़ने का कभी सोचेगी ही नहीं। तो आगे बढ़ने की सोचे, लेकिन जिसने जिस तरह ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ गलत किया, वो तो भाई गलत देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अब तो अंदर की बात तो बाहर निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन निकलेगी जरूर बात, क्या सच था क्या झूठ। अभी मतलब एक तरफ की बात सुनी गई है, अभी दूसरी तरफ की बात नहीं। और ज्योति मौर्य को पक्ष लेने से पहले सोच लो कि उसकी वजह से कितनी औरतें जो आगे बढ़ना चाहती हैं आज बढ़ नहीं पा रही हैं। उनको रोक दिया गया है। गलती ज्योति मौर्य की। अगर ज्योति मौर्य ने ऐसा ना किया होता तो आज औरतों पे कोई उंगली नहीं उठा पाता। आज जो पति लेडीजों का साथ दे रहे हैं, अपनी पत्नी को बिठा बिठा के पेपर दिलाने जाते हैं बेचारे, जाड़े पाले बरसात में। तो एक बात और भी सुन लीजिए, क्या सब एक जैसे थोड़ी होते हैं? ज्योति मौर्य एक गलत काम कर दिया तो क्या सारी औरतें गलत कर देंगे? सब पे से विश्वास उठ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो वही मैं भी कह रहा हूँ दोस्तों कि सबका अपना अपना एक तरीका है, एक अपनी आदत है, आचरण है। आप दूसरे की एग्जाम्पल अपनी पत्नी को गलत मत बताइए। अपनी पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, वो आपके सहयोग से आगे बढ़ रही है, वो आप उसके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे का सहारा बनिए। ज्योति मौर्य का एग्जाम्पल लेकर अपनी बीवी पर शक मत कीजिए, अपनी बीवी को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मेरा आप लोगों से बस यही कहना है, निवेदन है।